ये आदमी तो हद से भी ज्यादा घटिया निकला। जानवरों को मारकर उनका स्टफ बना देता था, दीवारों पर सजाकर खुद को कलाकार समझता था। लेकिन असली बात सुनो, ये जानवर मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। एक रात जब ये शिकारी धुत होकर घर आया, जानवरों ने तय कर लिया अब तो इसका गेम ओवर करना है। शिकारी कमरे में आया, अपनी कला को घूर घूर कर देखकर बंदूक चलाने की एक्टिंग करने लगा, मानो बहुत बड़ा हीरो हो। जानवर गुस्से में फटने ही वाले थे, लेकिन सब चुप रहे। फिर वो जाकर बेड पर गिरा और जैसे ही लेटा एक जहरीला पाद छोड़ा। अब तो जानवरों की सहनशीलता ने भी जवाब दे दिया। सब बोले बस बहुत हुआ, अब इसकी बारी है। हाथी बोला अब ये भी गोली छकेगा। सब बोले लेट्स डू इट। हाथी ने जंगली सुअर को उठाया और मिशन शुरू हो गया। पहली बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से फिसली और सीधा शिकारी के सिर पर जा गिरी। शिकारी उठा नहीं, शुक्र है नशे में था। फिर टारगेट बदला गया, दूसरी बंदूक। इस बार हाथी की सूंड से बंदूक उठ गई। अब हाथी ने बंदूक घुमाई और शिकारी की तरफ निशाना साधा, लेकिन बार बार निशाना चूक रहा था। गाय बोली बंदूक मेरे मुंह में रख दो, स्टेबल रहेगा। रख तो दी, पर हाथी की ताकत से गाय के दांत ही टूट गए। अब बंदूक तो सेट हो गई, पर सवाल ये था ट्रिगर कौन दबाएगा। फिर आया मेढक, बोला मैं अपनी जीभ से ट्रिगर दबा दूंगा। पहली बार जीभ गई और सीधा चूहे के सिर पर पड़ी। दूसरी बार जीभ घूमकर हाथी की आंख में चली गई। तीसरी बार सीधा गाय के माथे पर। सब बोले ये फाइनल चांस है। मेढक ने जीभ मारी, बंदूक गिरने लगी, लेकिन उसी वक्त उसने पकड़ भी ली, पर फिर खुद ही फिसलकर शिकारी के ऊपर गिर गया और उसका दम घुट गया। शिकारी वहीं ढेर।